हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में, जो कि 10th क्लास के साइंस के एक चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर मुश्किल है, क्रॉस वगैरह है। आज आपके लिए बहुत आसान बना देंगे। और अच्छी बात ये है कि आधा पौना घंटा जो नेक्स्ट आप वीडियो देखने वाले हैं ना, वो 7 मार्क्स आपको डेफिनेटली सीबीएसई के देने वाला है। कोई नहीं रोक सकता भाई। 7 नंबर आज आप पक्के कर लोगे थोड़े से टाइम में। और क्या चाहिए भाई, 7 नंबर अगर आधे घंटे में पक्के हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई डील हो सकती है। तो 7 मार्क्स आइए आज हम पक्के करते हैं चैप्टर हेरिडिटी के। इससे बाहर भाई कुछ नहीं आएगा। साथ में अंत तक जरूर देखना। लास्ट में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा कि कहां से क्या क्वेश्चन सीबीएसई देती है। तो आइए, जैसे कि चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेरिडिटी है क्या। भाई चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हेरिडिटी होता क्या है। तो बच्चों, आपने नोटिस किया है, जो आपके घर कोई भी रिलेटिव आता है या कोई पड़ोसी आता है, तो वो क्या कहते हैं कि आपकी आंखें मम्मी पे गई हैं, आपकी हाइट पापा पे है। या फिर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं मम्मी पे गया है या पापा पे गया है। क्यों? उसके कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे होते हैं। आप भी जो ये वीडियो देख रहे हो, आपका भी कोई ना कोई नैनक्स, कोई ना कोई कैरेक्टर अपने मॉम या डैड से मिलता होगा बच्चों। और यही तो हेरिडिटी है। हेरिडिटी क्या है बच्चों? जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं। इसका मतलब क्या? आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो एक हेरिडिटी का आपको पता लग गया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। या हम कह सकते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का, ट्रेड्स का ट्रांसफर होना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। नाउ बच्चों, अगला जो टर्म समझ रहे हैं हम, वेरिएशन। अब आपका जो सारे कैरेक्टर हैं वो एज इट इज थोड़ी पेरेंट्स से मिलते हैं। कुछ कैरेक्टर आप में डिफरेंट भी आए हैं जो आपके पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते। लाइक मेरी आंखें हैं, जो मेरी आंखों का कलर मॉम डैड से मैच नहीं करता। नशीली ब्राउन आईज, उनकी ब्लैक आईज थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर आपके वेरी भी करते हैं आपके पेरेंट्स से, है ना। वेरी से, वेरी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो वो कैरेक्टर्स बच्चों जो आप में डिफरेंट आए हैं आपके पेरेंट्स से, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मिस कर जाते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास एक प्रॉपर्टी मानी जाती है, जो कि एक रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। वेरिएशन इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, डिफरेंस ही जो आते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन। तो हेरिडिटी समझ में आ गया भाई। जो कैरेक्टर आप में से पेरेंट्स से आए हैं हेरिडिटी, और जो वेरिएशन आए हैं, जो डिफरेंसेस आए हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। और इन दोनों की स्टडी करना बच्चों, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यस, इन दोनों को हम डील करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, या मैं यूं कहूं साइंस की, दैट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया। हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के बारे में डील करना क्या कहलाता है भाई? आपका जेनेटिक्स। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी के टॉपिक्स की। तो देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आता है जेनेटिक्स में, चैप्टर में बार बार एक वर्ड आएगा, ट्रेट। तो ट्रेट का मतलब समझ लो भाई। ट्रेट का मतलब कोई साइंटिफिक कोई टर्म नहीं है। ट्रेट का मतलब सिंपल होता है फीचर, कैरेक्टर आपका। लाइक जो फीचर्स हैं, लाइक आई एम स्मार्ट, टोल, हाँ रंग गोरा, हाइट 6 फुट, लाइक जो आपके फीचर्स है ना, बेसिकली वही कहीं ना कहीं क्या होते हैं? ट्रेट। बायोलॉजी में उसको हम ट्रेट बोलते हैं। ट्रेट बेसिकली क्या होता है? फीचर या कैरेक्टर। लाइक आपका आई कलर, आपका स्किन कलर, है ना, आपका हेयर कैसे हैं, कर्ली, फीचर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर ट्रेट दो तरह के हैं। कई सोच रहे होंगे नहीं सर, हमारे तो ट्रेट सारी खूबसूरत है, बढ़िया ट्रेट है, मेरे अंदर तो नहीं। ट्रेट बायोलॉजी में हमें चैप्टर के बेसिस पे बात करनी है ना। तो ट्रेट दो तरह के होते हैं बच्चों, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड नाम से पता लग रहा है, हेरिटेड। हेरिटेड क्या था? अभी हेरिडिटी से आया है। हेरिडिटी क्या था? जो कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। तो एग्जैक्टली इनहेरिटेड ट्रेट भी वही है। इनका मतलब आना, हेरिटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड। तो बच्चों, वो कैरेक्टर जो आप में पेरेंट्स से आए हैं, सच कैरेक्टर आर कॉल्ड
इनहेरिटेड ट्रेड, जैसे आपका कलर, स्किन का कलर, आई का कलर, हेयर का टेक्सचर, ब्लड ग्रुप। यस, ब्लड ग्रुप भी आपका पेरेंट्स से आया है, आज हम बात करेंगे उस बारे में। तो वो कैरेक्टर बच्चों जो पेरेंट्स से आए हैं और जो जीन, आपकी बॉडी के जो जीन्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड। और एक्वायर्ड ट्रेड क्या होते हैं बच्चों? वो कैरेक्टर जो आपने खुद डेवलप किए हैं, जो आपको पेरेंट्स से नहीं मिले, जो आपने खुद डेवलप किए हैं। लाइक मेरे जो फादर मदर थे, दे डोंट हैव एनी बायोलॉजी बैकग्राउंड, वो मेडिकल के टीचर नहीं थे, है ना। तो ये जो टीचिंग स्किल है मैंने खुद डेवलप किया, ये क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड। कई लोग डांस बड़ा अच्छा करते हैं, तो वो उनको पैदा होते ही नहीं आया था भाई, उन्होंने सीखा उसको, है ना। दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड। तो एक्वायर्ड ट्रेड जीन से कंट्रोल नहीं होते भाई, और ना ही वो हेरिटेबल होते, है ना। तो ये कैरेक्टर इनहेरिटेड, पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं, हेरिटेड होते हैं, एंड आपका जीन कंट्रोल करते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। और ये बच्चों बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से मिले हैं ना। ये आप डेवलप करते हैं लाइफ के दौरान, जैसे जैसे आप प्रोसीड करते हैं बच्चों। इनके ऊपर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इनके ऊपर इन्वायरमेंट इस कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, स्किन कलर, आई कलर, ब्लड ग्रुप, ये सब बच्चों आपके क्या हो गए? इनहेरिटेड ट्रेट के एग्जांपल। और सिंगिंग, डांसिंग, ये सब बच्चों कौन से हो गए? आपके एक्वायर्ड ट्रेट के एग्जांपल। डन। सो ये डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई, दो तरह के ट्रेड्स हैं, दोनों में डिफरेंस पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, अब बच्चों हमारा पूरा का पूरा जो मेन लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है मेंडल के ऊपर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। भाई इस बंदे का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। कईयों को ना भाई ये लगता है कि हमारी जिंदगी ना खराब है, लगता है ना भाई, सच्ची बताना। कई बच्चों को ये लगता है कि सारी खराब चीजें मेरे साथ ही क्या क्यों होती है, मेरी जिंदगी तो पनौती है, भगवान ने ना मेरे जितनी खराब किस्मत नहीं दी। भाई आज से किस्मत को कोसना बंद करो, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। और भाई सबसे बड़ा मैं खुद कहता हूँ कि भाई मोटिवेशन तुम्हारे घर वाले हैं, पेरेंट्स को देखा करो और हार्ड वर्क करो भाई, भगवान तो सुनेगा ही सुनेगा। हार्ड वर्क नेवर फेल्स, हार्ड वर्क करते रहो जब तक सक्सीड नहीं हो जाते। तो इसका तगड़े वाला एग्जांपल है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। भाई इस बंदे को ऐसे वैसे मत मानो, जेनेटिक्स अभी बताया कि मेन ब्रांच है बायो की, और उस मेन ब्रांच का बच्चों फादर कहा जाता है। यस, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है भाई, छोटी बात नहीं है। जेनेटिक्स बायोलॉजी की सबसे मेन ब्रांचेस में से है, और उसका फादर कौन है भाई? आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? मेंडल को इस बात का पता ही नहीं है कि उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब भाई मेंडल का जो बर्थ हुआ था वो 1822 टू 1884 तक, 1884 में उसका मतलब वो दुनिया छोड़ के चला गया था। लेकिन उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स 14-15 साल बाद, मतलब 1900 में, 1884 में उसकी डेथ हो गई थी, 1900 में। मतलब वो जिंदगी भर कहता रहा, काम करता रहा। 7 ईयर उसने बच्चों गार्डन पी प्लांट पे। यस, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसको खुद को पता नहीं था भाई। एक कहावत सुनी होगी ना, वो बंदे की जो कदर होती है उसके जाने के बाद होती है। तो इसका जीता जाता एग्जांपल आज मेंडल दिखाऊंगा मैं आपको। तो मेंडल भाई वर्क किया था कौन से प्लांट पे? ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने बच्चों गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है साइंटिफिक नेम? पाइसम सटाइवम। 7 सालों तक भाई उसने 7 साल ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए? अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैन आ जाएंगे, थाला फॉर अ रीजन नहीं भाई। 7 साल उसने इसलिए एक्सपेरिमेंट किए थे क्योंकि उसने 7 एक्सपेरिमेंट किए थे, हर साल एक एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पे, प्लांट सेम रखा था। अब फिर चेन्नई सुपर किंग्स के फैन कहेंगे कि धोनी 7, भाई 7 ईयर ही क्यों किए, 7 कैरेक्टर पे क्यों किए? कह सकते हो भाई, कुछ भी समझ लो, बट ये सच है। 7 साल, 7 अलग अलग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट। 7 अलग अलग कैरेक्टर्स पे ध्यान दीजिए। पहले तो ये एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल भी कह सकते हैं आप इन शॉर्ट। क्या? जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या किया था भाई? गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन से प्लांट पे? गार्डन पी पे। कितने साल? 7 ईयर। कितने कैरेक्टर पे? 7 डिफरेंट पेयर पे। यस। अब सवाल आता है भाई गार्डन पी ही क्यों?
क्या उसको मटर की सब्जी पसंद नहीं थी इसलिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, या ज्यादा पसंद थी इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है, सब्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। उसने गार्डन पी प्लांट इसलिए चूज किया, देखो हाथी पालना आसान नहीं है, प्लांट को उगाना आसान है ना, प्लांट को कल्चर करना आसान है ना, तो भाई गार्डन पी को इजिली हम कल्चर कर सकते थे, ठीक है। उसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन इतना ज्यादा नहीं होता, तो ये भी एक कारण था कि भाई लाइफ स्पेन छोटा था इसलिए गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किए। भाई डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, बहुत वैरायटी है उसके कैरेक्टर्स में, यस। और एक मीटिंग से ना काफी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, तो ये कुछ कारण थे उसने गार्डन पी को भाई चूज किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बच्चों उसने 7 साल 7 एक्सपेरिमेंट किए थे, वो भी आपके सामने है। लाइक फर्स्ट ईयर में बच्चों उसने गार्डन पी प्लांट लिया जो एक लॉन्ग था, जिसकी हाइट ज्यादा बड़ी थी, टोल थी, और एक शॉर्ट था। फर्स्ट ईयर में उसने स्टेम लिया था, मतलब एक टोल पी प्लांट लिया था, एक शॉर्ट, उनकी मेटिंग कराई। अगले साल उन्होंने बच्चों 2 पी प्लांट लिए जिसका फ्लावर कलर अलग था, एक पे पर्पल फ्लावर लगे हुए थे, एक पे व्हाइट। उसके बाद बच्चों उसने फिर फ्लावर की पोजीशन पे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक फ्लावर के जो पोजीशन थी, एक प्लांट पे फ्लावर की वो थी एक्सियल और एक थी टर्मिनल। एक्सियल टर्मिनल का मतलब फ्लावर बीच बीच में लगे हुए थे और टर्मिनल लगे हुए थे। बेसिकली ऐसे ही उसने सीड, अगली बार जो कैरेक्टर लिया, पोड शेप अलग थी, पोड कलर अलग था, सीड शेप अलग थी, सीड कलर, तो अलग अलग 7 साल 7 एक्सपेरिमेंट किए। ये टेबल आपकी आंखों के सामने है, तो उसने 7 एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों। तो आइए जानते हैं कुछ मेंडल के वर्क के बारे में कि उसने 7 साल किया क्या। तो भाई स्टार्ट करते हैं, यहां से आपका मेंडल का टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक का नाम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है भाई टॉपिक का नाम? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए 2 टॉपिक है आपके सिलेबस में, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और एक डाईहाइब्रिड। दोनों में से एक के आने के बहुत ज्यादा चांस है बच्चों, मान के चलो एक फॉर श्योर पेपर में आएगा, और मैं बोल रहा हूं तो आएगा भाई, लिख के ले लो 100%। तो भाई एक्टिव हो जाओ, इन दोनों टॉपिक्स में से एक पेपर में मिलने वाला है। तो भाई और बाय वन गेट वन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन आएगी ना, अपने आप डाईहाइब्रिड की आ जाएगी। आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी है? यस ऐसा ही है। देखिए कैसे बच्चों, देखो मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, यस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों, क्रॉस किसके बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में तो मीटिंग हो सकती है ना। आपको किसी में मीटिंग करानी है तो क्या चाहिए होगा? एक मेल और एक फीमेल। तो देखो अब 2 लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल, आप उनकी मीटिंग करा रहे हैं। उन दोनों के बीच में ना सारे कैरेक्टर सेम है, उनके सारे कैरेक्टर सेम है, सिर्फ एक कैरेक्टर अलग है। सपोज करो मतलब दोनों पी प्लांट है, उसने सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए? पी प्लांट। उन दोनों पी प्लांट के बच्चों सारे फीचर सेम है, सिर्फ एक फीचर अलग है। अब वो एक फीचर अलग, उनकी हाइट भी हो सकती है, उनका फ्लावर कलर भी हो सकता है, हाइट सेम हो, फ्लावर कलर अलग हो, बस एक पे पर्पल फ्लावर लगे हुए हैं, एक पे व्हाइट, या फिर फ्लावर कलर सेम है, हाइट दोनों का अलग है, एक का टोल है और एक का शॉर्ट। तो इस तरीके के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, द क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। 2 ऑर्गेनिज्म मतलब 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराना, जो कि डिफरेंट है सिर्फ एक ही ट्रेट में, सिर्फ एक ही कैरेक्टर में, एक ही फीचर में। सीधी सी बात है भाई, क्रॉस कराना पेरेंट्स के बीच में जो एक ही कैरेक्टर में अलग होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में बस सिंगल की जगह 2 लगा देना भाई, सेम होगा। क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म दैट डिफर इन 2 कैरेक्टर आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड में 1 कैरेक्टर है, उसमें 2 कैरेक्टर आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चाहे आप कोई भी एक कैरेक्टर अलग ले लो भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मेंडल भाई साहब ने क्या किया, 2 गार्डन पी प्लांट ले लिए बच्चों। पहले फिजिकली देखते हैं, एक पी प्लांट था टोल और एक था भाई शॉर्ट। तो उनके आपस में मीटिंग कराई, मीटिंग तो समझते ही होंगे। तो जब मीटिंग कराई बच्चों, क्या कराई? मीटिंग, क्रॉस कह लो या मीटिंग कराई। तो बच्चों उन्होंने क्या देखा, इन दोनों की जब मीटिंग कराई तो उनको सारे प्लांट टोल मिले। अब यहीं से मेंडल का दिमाग खराब हुआ कि सारे प्लांट टोल कैसे हो सकते हैं? भाई एक व्हाइट वुमेन एक ब्लैक पर्सन से अगर शादी करे तो सारे बच्चे काले थोड़ी पैदा होंगे या सारे गोरे थोड़ी पैदा होंगे, बच्चे तो कुछ मम्मा पे जाएंगे कुछ पापा पे। मेंडल का लेकिन दिमाग खराब हो गया, उसने एक सपोज करो फादर टोल लिया पी प्लांट का, मदर शॉर्ट ली, लेकिन बच्चे सारे टोल आए।
फर्स्ट जो जनरेशन थी उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में बच्चों सभी प्लांट कैसे आए? टोल। उनको समझ नहीं आया भाई, चलो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ आगे चलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, दो टोल प्लांट की आपस में सेल्फिंग कराई। ये जो टोल प्लांट मिले थे इनकी आपस में मीटिंग कराई तो उनका और ज्यादा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने क्या देखा, फिर टोल प्लांट तो आने ही थे क्योंकि टोल की आपस में मीटिंग कराई है, लेकिन शॉर्ट भी आए। ये सेकंड जो जनरेशन थी जिसको उन्होंने F2 जनरेशन बोला, उसमें उनको दोनों प्लांट रिकवर होते दिखे 3:1 में। मतलब 3 अगर टोल मिले हैं तो उसकी रेशियो में 1 शॉर्ट मिला। तो ये था बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का। इसको हम इसके पीछे की साइंस देखेंगे। आपको पेपर में आता है तो डेफिनेशन ये लिखनी है, क्रॉस ऐसे नहीं कराना, अभी मैं सिखाऊंगा। अभी फिजिकली बता रहा हूं मेंडल ने क्या किया भाई, पहले याद करो। एक टोल प्लांट लिया, उसकी मीटिंग कराई शॉर्ट से, तो उसको सारे प्लांट कैसे मिले? टोल, जिसको हमने बोला F1 जनरेशन। जब टोल प्लांट की आपस में सेल्फिंग कराई गई तो उसको टोल और शॉर्ट दोनों मिले 3:1 में। तो ये सब कैसे पॉसिबल था? मेंडल का दिमाग खराब हो गया, उसने बच्चों इसके पीछे का लॉजिक निकाला। ऐसी थोड़ी उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसने अपने मैथमेटिक टूल से ये निकाला कंक्लूजन। अब देखना भाई, अब सही से मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। उसने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, यस अभी अभी इसको हम जेनेटिकली समझेंगे। अब उसने क्या किया था अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, एक टोल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। ये पी प्लांट की बात हो रही है। तो उसने बोला ये जो पी प्लांट है ये टोल पता है क्यों है? ये टोल है बच्चों कैपिटल टी जीन की वजह से। यस, हमारी बॉडी के मेंडल का ये बात सबसे पहले फाइंड आउट की थी, सारे फीचर जीन कंट्रोल करते हैं और जीन बच्चों हमेशा पेयर में मिलते हैं। जैसे टोल कैरेक्टर को कौन सा जीन कंट्रोल कर रहे हैं? टी जीन, कैपिटल टी जीन, और वो हमेशा पेयर में मिलेंगे। और पी प्लांट का जो शॉर्ट वाला फीचर है वो कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों दो छोटे टी जीन। ठीक है, कोई प्लांट शॉर्ट क्यों है? स्मॉल टी जीन की वजह से, और टोल क्यों है? कैपिटल टी की। ये मेंडल का कहना है। तो उन्होंने क्रॉस कराया। बच्चों आप क्रॉस कराना सीख लो, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर डायग्राम। तो इधर तो हमने एक कैरेक्टर ले लेना है, ये था टोल प्लांट, और दूसरी तरफ ले लिया मैंने शॉर्ट प्लांट, स्मॉल टी। तो पहले इसकी इन दोनों से मीटिंग कराएंगे, फिर इसकी इन दोनों से मीटिंग कराएंगे। तो इसकी इससे कराई, देखिए ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इससे कराई कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इससे कराई कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इससे कराई कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आई थी बच्चों, याद होगा आपको, F1 जनरेशन। और इसमें सभी प्लांट कैसे मिले थे? टोल। अब मेंडल को समझ आया कि ये सारे टोल क्यों हैं। उन्होंने बोला कि ये जो कैपिटल टी है बच्चों, ये छोटे टी पे डोमिनेट कर रहा है। कैपिटल टी किसको कंट्रोल कर रहा है? टोल कैरेक्टर को। स्मॉल टी शॉर्ट को। तो उसने बोला जब डिसिमिलर पेयर मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ये इसको शो नहीं करने दे रहा, इसीलिए सभी प्लांट कैसे आए? टोल। और यही कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, जेनेटिक्स का पहला लॉ। फिर उन्होंने क्या कराया था? सेल्फिंग। भाई सेल्फिंग करा दो बच्चों, जो कैरेक्टर मिला है उनकी सेल्फिंग करा दो। हमें सारे क्या मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनको ले लो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से समझना, वही सेम प्रोसेस, पहले स्किन दोनों से, फिर स्किन दोनों से। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। ये आ गया बच्चों F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन। और इसमें बच्चों हम दो चीजें लिखते हैं, ध्यान से समझना ये बात। इसमें हमें लिखना होता है बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का क्या चक्कर है, ये ध्यान से समझना भाई। फिनोटाइप और जीनोटाइप का चक्कर होता है भाई, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली। बच्चों फिजिकली देखो, कैपिटल टी तो खुद को रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, यहाँ पे देख लिया। तो जहां पे कैपिटल टी आ गया वो तो टोल ही होगा, ये टोल है भाई, क्यों कैपिटल टी है, ये तो टोल होगा। इस केस में क्या होगा, ये जीन तो एक्सप्रेस करेगा लेकिन ये इसको शो नहीं करने देगा जैसा इसमें हुआ था, तो ये भी टोल है। ये टोल क्यों है? क्योंकि कैपिटल टी इसके ऊपर डोमिनेट करता है। ये भी टोल आ गया क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा। अब यहाँ पे दोनों स्मॉल टी हैं और दोनों स्मॉल टी होंगे तो ये शॉर्ट होगा। तो फिजिकली बच्चों हमें 3 टोल मिले और 1 शॉर्ट। फिजिकली का मतलब समझ गए। फिनोटाइप, फिनोटाइप हमें 3:1 क्यों मिला? क्योंकि 3 हमें टोल मिले हैं और 1 शॉर्ट। और जीनोटाइप होता है बच्चों, जेनेटिकली हमें क्या रिजल्ट मिले हैं जीन के बेसिस पे। देखिए कैपिटल टी हमें कितनी बार मिला है? 1 टाइम ही मिला है। 1 टाइम क्या मिला है? कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 टाइम मिला है तो 2 रेशियो आ गया।
कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम्स, और लास्ट में बच गया स्मॉल टी वो भी 1 टाइम। तो बच्चों इस बेसिस पे हम जीनोटाइप लिखते हैं कि कैपिटल टी एक बार मिला, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार और स्मॉल टी 1 टाइम। तो ये था बच्चों आपका पहला टॉपिक, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर पेपर में आ जाता है तो कंप्लीट आपको ये बनाना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डेफिनेशन, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच आर डिफरेंट इन वन कैरेक्टर। अब बच्चों इसी के बेसिस पे आपके दो लॉ निकले थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखा आपने, क्या किया, टोल और शॉर्ट प्लांट लिया, सारे क्या है, टोल। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो टोल कैरेक्टर है वो शॉर्ट पे डोमिनेट कर रहा है, और इसी को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेट करता है, यही है बच्चों आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं भाई, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं, जीन्स। मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था, जो कि पेयर में मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं। और जब डिसिमिलर पेयर मिलता है उसमें बच्चों एक जीन जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पे क्या कर लेता है, डोमिनेट कर लेता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन अ डिसिमिलर पेयर one gene dominate over small t, basically other gene. This is law of dominance. Another law बच्चों, ये लॉ हालांकि सही नहीं है, सब पे ये फिट नहीं होता, हालांकि ये मेंडल का सही लॉ था, एक लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों सेपरेशन। सभी बच्चे इस लॉ में फंसते हैं, इसको ध्यान से समझ लो बच्चों। एक वो कहते हैं ना कि मौत सच है ना भाई, यहाँ पे इस दुनिया में कोई साथ में नहीं रह सकता, सबको अलग हो जाना है, ये सच है, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। बच्चों जीन हमेशा पेयर में रहते हैं ना, तो जो पेयर में रहते हैं ना उनको पता क्या लगता है, सबको गलत फहमी होती है। आप में से भी किसी ने पेयर बना रखे होंगे तो भाई आपको गलत फहमी में है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, भाई कोई साथ नहीं रहेगा, सबने बिछड़ जाना है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही कहता है भाई, ये जो जीन पेयर में है ये दोनों अलग हो जाते हैं जब इनको जाइगोट बनाना होता है। तो बच्चों गैमेट हो या जीन्स हो, दे ऑलवेज सेग्रीगेट, सेपरेट एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए क्या कहते हैं, टू एलील इनको ही बोलते हैं बच्चों डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। एलील क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। एलील वर्ड कई बार आता है, तो एलील क्या होता है भाई, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी डिफरेंट फॉर्म होगी ना, उसी को एलील बोलते हैं। तो ये कहते हैं एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो जब गैमेट बनाने होते हैं ना तो वो हमेशा सेपरेट हो जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये दोनों साथ थे लेकिन ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ, ये दोनों अलग हो गए, ये भी दोनों अलग हो जाते हैं। कब? जब इनको जाइगोट या गैमेट बनाने होते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे एक्स 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 वाई, आपकी बॉडी में लड़कियों में एक्स एक्स होता है, लड़कों में एक्स वाई। जब बेबी बनाना होता है तो आपकी तरफ से, लड़कों की तरफ से एक्स वाई में से एक ही तो जाता है, तो गैमेट बच्चों सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं सेग्रीगेशन को, क्योंकि भाई गैमेट्स हमेशा, ये देखो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, गैमेट हमेशा प्योर क्यों होते हैं, क्योंकि वो सेपरेट होते हैं। नाउ बच्चों अगला टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन आई थिंक सबको आ गई होगी, सेम, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, बस विच डिफर इन टू कैरेक्टर, उसमें क्या था, वन कैरेक्टर। अब बच्चों आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे हमने इसमें क्या करेंगे बच्चों, गार्डन पी प्लांट ही लेंगे, मेंडल ने सारा वर्क इस प्लांट पे किया। तो बच्चों उसने दो प्लांट ले लिए जिसके ऊपर, एक के ऊपर बच्चों जो सीड की शेप थी और सीड का कलर था, दोनों अलग थे बच्चों। एक प्लांट लिया जिसकी सीड की शेप कैसी थी, राउंड, और सीड का कलर कैसा था बच्चों, येलो। शेप कैसी थी सीड की, राउंड, और कलर कैसा था, येलो। और दूसरी तरफ एक प्लांट लिया बच्चों जिसकी शेप तो कैसी थी, रिंकल्ड, और सीड का कलर कैसा था, ग्रीन। तो देखो दो कैरेक्टर अलग हैं। ये है डाइहाइब्रिड कलर क्रॉस, क्यों, इसमें सीड का कलर भी अलग है बच्चों प्लांट के ऊपर, और सीड की शेप भी अलग है। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है बच्चों, जब वो क्रॉस दो पेरेंट्स के बीच में, जब दो कैरेक्टर में अलग हो। पहले तो इसका मतलब समझ आ गया बच्चों, हम इनका क्रॉस करेंगे, यस,
समझ गए डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है भाई? द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच आर डिफरेंट इन टू कैरेक्टर। तो हमने बच्चों दो प्लांट ले लिए जिनका सीड का कलर भी अलग है और शेप भी अलग है। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, राउंड और येलो सीड्स, एक प्लांट के ऊपर तो कैसे थे सीड्स, राउंड और येलो, और दूसरी तरफ हमने एक प्लांट लिया जिसके ऊपर बच्चों रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स थे। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, राउंड येलो को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर और येलो को कैपिटल वाई क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है पी के, और रिंकल्ड को बच्चों रिसेसिव कैरेक्टर होने की वजह से स्मॉल आर स्मॉल वाई। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब बच्चों ये होता है, डोमिनेंट जो खुद को एक्सप्रेस करता ही करता है, जैसे कैपिटल टी था वो खुद को एक्सप्रेस कर ही रहा था, वो है डोमिनेंट। रिसेसिव जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस ना करे, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। ये बच्चों इनकी प्रेजेंस में खुद को शो नहीं करेंगे, इसलिए इनको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो अब होगा क्या, जब गैमेट बनाने की बारी आएगी तो इधर से क्या आ जाएगा कैपिटल आर, इधर से क्या आ जाएगा स्मॉल आर, इधर से क्या आ जाएगा कैपिटल वाई, उधर से क्या आ जाएगा स्मॉल वाई। ये आ गई बच्चों आपकी F1 जनरेशन। अब होगा क्या, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, स्मॉल आर रिंकल, लेकिन ये तो इस पे डोमिनेट कर देगा। तो दैट्स वाई जो F1 जनरेशन आई उसमें सभी प्लांट्स पे राउंड सीड्स थे, क्योंकि कैपिटल आर इस पे डोमिनेट कर गया। और कलर कैसा होगा, कैपिटल वाई तो खुद को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, वो इसको एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ऑल सीड्स वर राउंड एंड येलो। यस, F1 जनरेशन में कैसा कैरेक्टर आया, ये याद रखना भाई। F1 जनरेशन कैसी आई थी डाइहाइब्रिड सीड्स की, ऑल प्लांट वर हैविंग राउंड एंड येलो सीड। सभी बच्चे इस पेरेंट पे चले गए, इस पे कोई नहीं गया। फिर आपको पता ही है क्रॉस में क्या करना होता है, सेल्फिंग। अब बच्चों हम करेंगे सेल्फिंग। इसको सेल्फिंग ध्यान से देखना, इसकी सेल्फिंग बड़ी ध्यान से देखना, इसका सेल्फिंग बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। 1 2 3 4 ये बॉक्सेस बनाएंगे बच्चों हम, ये बॉक्सेस बना लिए भाई हमने। देखिए हमने अब क्या करना है, ध्यान से देखना, हमने क्या करना है बच्चों, हमने जितने भी तरह के गैमेट पॉसिबल है सारे यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कैपिटल आर दोनों वाई के साथ क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, कैपिटल आर अगर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकते हैं या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकते हैं। सेम स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकते हैं और स्मॉल वाई के साथ भी, यही चारों पॉसिबिलिटी है। यही चारों पॉसिबिलिटी इधर लिख ली हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये याद करना है, मैंने बता भी दिया, इसकी इसके साथ पॉसिबिलिटी, इसकी इसके साथ, ये लिख ली। अब बच्चों वही इसकी इन चारों के साथ मैचिंग करानी है, फिर इसकी इन चारों के साथ, फिर इसकी इन चारों के साथ, फिर इसके इन चारों के साथ। तो बच्चों इसकी करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ध्यान से समझो, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यस कैपिटल आर स्मॉल आर बोल के देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी इन चारों से तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिंपल है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। आप आराम से सीख जाएंगे, बहुत सिंपल है। जस्ट इसकी इन चारों से मैचिंग करानी है बच्चों। ये आ गई आपकी F2 जनरेशन, क्या आ गई F2 जनरेशन। और इसमें बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप याद कर लीजिएगा बच्चों, ट्रिक बताता हूं मैं, बल्कि फिनोटाइप तो याद ही कर लेना बच्चों। फिनोटाइप होता है इसका 9334 और जीनोटाइप देखो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप क्या आया था, इसका मुश्किल है, ये ध्यान से समझना। आपको याद होगा उसका जीनोटाइप क्या आया था, 1:1। तो 1:1 ये डाइहाइब्रिड है ना, दो बार लिख लो। अब 1:1 कितना होता है, 2:4:2, 1:1:2, 2:2:4, 2:2:1। तो इसका जीनोटाइप कैसे याद करोगे, 1:1 बीच में डबल लिख दो, 2:4:2, ये हो गया जीनोटाइप। और फिनोटाइप बच्चों याद रखना 9331, ये 9331 क्या आया बच्चों, 9331 आता है बच्चों, 4 नहीं है, यस 9331।
बच्चों 9331 का मतलब क्या है? देखिए ये 9 जो होंगे बच्चों, हमें राउंड येलो कैरेक्टर्स मिलेगा। 9 कैसे मिलेंगे हमें? प्लांट राउंड येलो। आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे ये राउंड येलो है, ये भी 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 राउंड येलो। कैपिटल आर दिखते ही राउंड आ जाएगा। ये राउंड है बट येलो नहीं है, ग्रीन है। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, और ये राउंड येलो, राउंड येलो। ये हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, नहीं राउंड येलो, इसमें से कोई तो मिस्टेक हुआ। यस, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, इसमें से एक तो है जो राउंड येलो नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ये वाला भाई, ये राउंड येलो नहीं है। ये राउंड तो है लेकिन ग्रीन है, तो ये यहां तक राउंड येलो। तो बच्चों 9 राउंड येलो मिलते हैं हमें, और 3 बच्चों हमें राउंड ग्रीन मिलते हैं। आप देख लेंगे राउंड ग्रीन भी आपको कौन से मिलेंगे, जैसे मैं ये पिंक से कलर वो कर देता हूँ, राउंड ग्रीन। राउंड का मतलब देखो कैपिटल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई होना चाहिए। ये राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है। राउंड राउंड राउंड, ये बच्चों राउंड ग्रीन है। ये 3 हो गए राउंड ग्रीन, और 3 ही बच्चों आपके रिंकल्ड येलो होते हैं। 3 ही क्या मिलते हैं? रिंकल्ड येलो। ये रिंकल्ड येलो है, ये भी रिंकल्ड येलो है, और ये भी रिंकल्ड येलो है। तो ये रिंकल्ड, और लास्ट में बच गया बच्चों रिंकल्ड ग्रीन। तो बच्चों इस तरीके से ये 9331 आता है। आज आपको ये भी पता लग गया फिनोटाइप जीनोटाइप कहां से आया। तो बच्चों ये था आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिससे बल्कि एक लॉ निकलता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिससे हमें ये पता लगता है बच्चों, जब 2 कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराते हैं ना, तो एक कैरेक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं करता खुद को शो करने के लिए। एनीवेज बेसिकली ऐसे याद कर लेना। बाकी डाई हाइब्रिड क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। नाउ बच्चों हम लास्ट टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? भाई लड़का होगा या लड़की, सेक्स को डिटरमाइन करना। तो डू यू नो सेक्स को डिटरमाइन बच्चों इन्वायरमेंट भी कर सकते हैं। सारे सोच रहे हैं इन्वायरमेंट कैसे कर सकते हैं? यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको पता है बच्चों कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जैसे जो टेम्परेचर होता है ना, वो डिसाइड करता है भाई लड़का होगा या लड़की। मतलब भाई किस टेम्परेचर पे जो फर्टिलाइज स्पर्म और एग फर्टिलाइज हुए हैं, वो कौन से टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे रखे गए हैं, क्या टेम्परेचर है जब एग फर्टिलाइज हुए हैं बच्चों, वो डिसाइड करेगा वेदर इट विल बी बेबी बॉय और वेदर इट विल बी बेबी गर्ल। फॉर एग्जाम्पल बच्चों टर्टल्स में ऐसा देखा जाता है, टॉर्टोइज वगैरह के केस में इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा वेदर इट इज अ बॉय टर्टल और गर्ल टर्टल। लेकिन हालांकि ह्यूमंस में भाई ऐसा नहीं होता। कहीं तुम सोचो भाई लो जी इन्वायरमेंट का चक्कर है, भाई लड़का होगा या लड़की, कहीं ये रूमर फैला दो। हमारे में बच्चों जेनेटिक फैक्टर डिसाइड करता है, स्पेशली क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर बच्चों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल्स में XX और मेल्स में XY, जो डिसाइड करते हैं आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे। आइए जानते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, ह्यूमंस के अंदर डियर स्टूडेंट्स 23 पेयर क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस। देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ दीज 23 पेयर क्रोमोसोम बच्चों 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम के। ऑटोसोम मतलब जो बच्चों हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम है ना, ये आपके कैरेक्टर्स को आपके बच्चों में लेके जाते हैं। इनका काम सिर्फ इतना सा है। और एक पेयर जो बच गया बच्चों, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जो आपका डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। तो बच्चों ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल्स के अंदर बच्चों ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX, और मेल्स के अंदर बच्चों ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY। तो बच्चों ऑटोसोम सब में सेम होते हैं जो हेरिडिटी का काम करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अभी आपको पता लग गया, जो मदर है, मदर की बॉडी में क्या होंगे बच्चों? XX क्रोमोसोम। उनकी तरफ से तो X ही आएगा भाई हमेशा। और फादर की बॉडी में कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं भाई? XY। तो बच्चों एक बात ये भी है कि उधर से तो X ही आना है, इधर से अगर X गया तो लड़की होगी, अगर Y गया तो लड़का होगा। तो बच्चों ये भी सोसाइटी में गलत बताया जाता है कि लड़का लड़की मम्मी पे डिपेंड करता है। नहीं,
भाई लड़का या लड़की होना टोटली फादर पे डिपेंड करता है, ये कर्ज किया जाता है, बहुत गलत है। आजकल तो फीमेल्स वैसे ही बहुत नाम रोशन करती हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मतलब वो जो होता है ना चाइल्ड, वो लायक होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, लड़का लड़की से डजन कोई इम्पैक्ट नहीं होता भाई। तो बेसिकली वैसे ये फादर पे डिपेंड करता है भाई, लड़का होगा या लड़की। तो बच्चों मदर की तरफ से गैमेट्स कौन से जाएंगे? दोनों ही एक्स एक्स। बेसिकली मदर की तरफ से गैमेट्स एक्स एक्स बनेंगे, फादर की तरफ से क्या बनेंगे? एक्स वाई। बच्चों इसको भी आप पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करके दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बुक में जैसे दे रखा है मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ आज। देखो आप क्या करना, चारों गैमेट्स को नंबरिंग दे देना 1 2 3 4। मैं बुक वाला क्रॉस करना सिखा रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 लेबलिंग कर दी, एक्स एक्स 1 2, एक्स वाई 3 4। तो बच्चों एक ट्रिक याद रखनी है आपने। ट्रिक क्या है? यस, ट्रिक है बच्चों 13 23 14 24। क्या? 13 23 14 24, ये ट्रिक है बच्चों। 13 23 14 24, 13 23 14 24। इसका क्या मतलब है बच्चे सोच रहे होंगे, अभी समझ आएगा। देखो 13, 13 का मतलब 1 3, 1 और 3 को मिला दो बच्चों, 1 और 3 से क्या मिला हमें? एक्स एक्स। 23, 23 से भी क्या मिला? एक्स एक्स। 14, 14 मतलब 1 4, एक्स वाई, 14 से एक्स वाई है ना। और 24, 24 से 2 4 में क्या है? एक्स वाई। तो बच्चों इस तरीके से ये क्रॉस, ये लाइनिंग में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक बताई मैंने। देखो 13 फिर 23 14 और फिर 24, डन। और एक्स एक्स मिलेंगे तो बच्चों क्या होगा? गर्ल होगी तो 50% चांस है बच्चों गर्ल, बेबी गर्ल के, बेबी गर्ल होने के चांस है, और एक्स वाई के भी 50% चांस है। तो 50% चांसेस है बच्चों बेबी बॉय के। तो इस तरीके से बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के अंदर होता है। आई थिंक ट्रिक आपको बढ़िया लगी होगी। सीधी सी बात है भाई, देख लो दोबारा देख लो, एक्स 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 वाई, इसके बेसिस पे डिसाइड करना है। तो क्या करना, नंबरिंग दे देना 1 2 3 4। तो देखो 13, 13 से क्या आ गया? एक्स एक्स। 23 फिर से एक्स एक्स, 14 1 4 एक्स वाई, और 24 एक्स वाई। तो बच्चों 50% गर्ल 50% बॉय। तो बच्चों लड़का लड़की का सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है ये आपने देखा। एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ब्लड ग्रुप। बच्चों ह्यूमंस के अंदर सबको पता है 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। बच्चों हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो भी हमारा एक जीन ही कंट्रोल करता है, आई जीन। बच्चों ये बुक में टॉपिक अच्छे से मेंशन नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से समझ लो। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट शेयर करने हैं भाई, सबने पूरा बढ़िया से समझाया है। अगर आप चाहते हो अगले भी लेक्चर्स आते रहे तो भाई इसको शेयर करो, लाइक करो, जब सब्सक्राइब कर दो, चैनल को वायरल कर दो भाई, ताकि आगे मुझे भी, मेरी भी एनर्जी मल्टीप्लाई हो सके भाई। तो देखो एक जीन है बच्चों आई जीन, वो हमारा बच्चों कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप, कंट्रोल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल ह्यूमंस। बच्चों सभी ह्यूमन बीइंग्स में जो ब्लड ग्रुप है वो कौन डिसाइड करता है? आई जीन। कैसे भाई? सुनिए, जो आई जीन होता है बच्चों उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं। आई जीन कैन हैव 3 डिफरेंट फॉर्म। और बच्चों डिफरेंट फॉर्म को अभी भी मैंने बताया था क्या बोलते हैं? एलील्स। बेसिकली आई जीन के 3 एलील्स होते हैं बच्चों, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। तो बच्चों 3 डिफरेंट एलील पाए जाते हैं आई जीन के, ठीक है। अब हर एक ह्यूमन बॉडी में बच्चों इन तीनों एलील्स में से कोई 2 पाए जाते हैं, और वो हमारा डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप। क्या बच्चों? इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स, आपको मैंने क्या बताया, जीन हमेशा पेयर में मिलते हैं बच्चों। 2 एलील्स आर फाउंड, इन तीनों में से 2 एलील्स हर एक ह्यूमंस में मिलते हैं, विच डिसाइड, जो हमारा डिसाइड करेंगे ब्लड ग्रुप। आज पता लग जाएगा तुम्हें, अच्छा हमारा ब्लड ग्रुप ऐसे डिसाइड होता है भाई। इन देखो सीधी सी बात, आई जीन हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। आई जीन की 3 डिफरेंट फॉर्म है, कौन कौन सी? आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये इसको आई नोट भी कह देते हैं कई बार हम, वैसे स्मॉल आई ही लिखूंगा मैं ज्यादातर। तो ये कैसे बच्चों ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, आइए देखते हैं। तो 2 एलील मिलेंगे भाई हमारी बॉडी में, एलील 1, एलील 2, जो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। यस, कैसे? आइए जानते हैं। देखिए
दो एलील कैसे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, आज आपको क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो आपकी बॉडी में पहला जो एलील है वो है आई ए बच्चों, और दूसरा भी है आई ए, तो बच्चों आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर बच्चों आपकी बॉडी में एलील वन है आई ए और दूसरा है स्मॉल आई, तो बच्चों ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा, तो भी आपका ब्लड ग्रुप है ए। बच्चों अगर आपकी बॉडी में आई बी है और दूसरा एलील भी आई बी है, तो अब आपको समझ आई हो गया होगा आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आई बी आई है दो एलील, तो भी बच्चों आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। और अगर दोनों ही डिफरेंट हो गए आई ए और आई बी, तो ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे और आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और अगर बच्चों दोनों स्मॉल आई आ गए, तो यस आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो दिस इज हाउ योर ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल। ए ब्लड ग्रुप वालों में बच्चों दो पॉसिबिलिटी है, इधर दे हैव आई ए एलील्स और आई सिमिलर वे में बी की भी दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ए बी वालों का तो कंफर्म है भाई, उनमें ये दो एलील हैं और ओ वाले में ये। तो दिस इज हाउ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल। नेक्स्ट लेक्चर अगर आप अच्छे से चाहते, अगले वीडियो में बेसिकली हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इसको भाई शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको हेरिडिटी पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।